Hello students, today we will be discussing the topic solution of quadratic equation by completing the square method. सबसे पहले हम completing the square method से solution of quadratic equation देखेंगे. After that we will derive the quadratic formula. After that and quadratic formula. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आज हम ये सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मींस हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है, हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है. चलो मुझे एक बार दो फार्मूले डिस्कस करने हैं, वो देखिए. x प्लस में y का होल स्क्वायर. x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर. अगर अपने पास ये हो x स्क्वायर प्लस 2 into x into y प्लस में y स्क्वायर, then what we can say? This is equal to x plus y का होल स्क्वायर. And another x minus y का होल स्क्वायर. क्या होता है x minus y का होल स्क्वायर? x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर. यानी कि देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली टर्म तो दोनों केसेस में पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो सेंटर वाली टर्म है जिसमें 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म होता है, वो अगर पॉजिटिव है तो ये x प्लस y का होल स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव है x माइनस y का होल स्क्वायर. ये दोनों जो फार्मूले हैं ये हमें इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि इसमें बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मींस अल्टीमेटली वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर. वी हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर फॉर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, वो हमें एक पैटर्न ऑफ स्टेप्स है वो फॉलो करना है. सबसे पहला क्या होता है कि जो x स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है. x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना है? 1. यानी कि यहाँ पे 9 है, 9 नहीं चाहिए हमें, 1 चाहिए. तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं? 9 से. पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दोगे? 9 से. लिखने की जरूरत नहीं है कि वे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 9. तो आप क्या लिखें, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 15 बाय 9x प्लस में 6 बाय 9 इज इक्वल टू 0 बाय 9. 0 बाय 9 कितना होता है? 0. अब इसको सिंपलीफाई कीजिए. ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. क्या आ गया भाई? x स्क्वायर माइनस 5 बाय 3x प्लस में 2 बाय 3 दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, पहला स्टेप क्या किया, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना दिया? 1 बना दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में ले जाइए. कांस्टेंट टर्म को क्या ले जाएंगे? राइट. कांस्टेंट को राइट में ले जाइए. x स्क्वायर माइनस 5 बाय 3x इज इक्वल टू, ये उधर राइट में ले जाएंगे तो कितना होगा? माइनस 2 बाय 3. पैसा किसमें? माइनस 2 बाय 3. अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो ये x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 5 बाय 3. माइनस का छोड़ दो, हम नंबर की बात करते हैं. 5 बाय 3. 5 बाय 3. अब 5 बाय 3 का हाफ चाहिए. 5 बाय 3 का हाफ कितना होगा भाई? 5 बाय 3 का हाफ कितना? किसी का हाफ निकालना है. हाफ क्या होता है? उसको 2 से डिवाइड करते हैं. चलो बिल्कुल, मैं तुम्हारे को थर्ड फोर्थ वाले फार्मूले से बताता हूँ. इसको हम हाफ निकालना है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाय 1 होता है. मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 5 बाय 3 into 1 बाय 2. यानी कि किसी भी नंबर का हाफ निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ गया? 5 बाय 6. अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x का के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा? 5 बाय 6. इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो. इसका जो स्क्वायर है कितना? 5 बाय 6 का जो स्क्वायर है दोनों तरफ ऐड करना है. जो x का कोफिशिएंट था उसका हाफ दोनों तरफ क्या करता है? ऐड करता है. देखिए भाई, ये इक्वेशन थी
दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये हो गया स्क्वायर कंप्लीट। स्क्वायर कंप्लीट कैसे हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस में 5/6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 5/6, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, कितना आ गया? 2 1 जा 2 3 जा, कितना हो गया भाई? -5/3x, कितना आ गया? माइनस ये -5/3, -5/3x क्या है? -2 इंटू एक्स इंटू 5/6। तो ये क्या हो गया भाई? स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको लिखे दो, इसको क्या लिख सकते हैं? -5/3x को ये x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 5/6 प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना? -2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर 25/36। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे इसको थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 36, 3 से 12 2 जा -24 प्लस में 25, -24 प्लस का 25 1 आ गया प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? प्लस का है, छोटा माइनस का। तो क्या करेंगे? साइन तो बड़े वाला आ जाएगा और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इस तरफ क्या होगा? स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए माइनस का x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2xy था, तो क्या हो गया? x माइनस y का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये x माइनस सेकंड टर्म क्या है? 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/36। इज इट क्लियर? अब क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर कंप्लीट हो गया जैसा कि क्वेश्चन में था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? हमें अल्टीमेटली वैल्यू तो x की निकालनी है, तो क्या करें? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 5/6 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया। अब प्लस माइनस क्यों लगा दिया इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, ये देखते हैं कोई नंबर है अपने पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या करूं? इसका x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? x 36 का कितना आ जाएगा? 6, और मैं प्लस माइनस लगा देता हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इज इट क्लियर? अब ये क्यों प्लस माइनस 6 लगा? अगर प्लस माइनस 6 लगा इट मींस अगर हमें इस से इस पे आना है तो हमें दोनों का जो स्क्वायर करें तो यही आना चाहिए। ये हमने क्या किया है? x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -6। अब ये देखो कि इसका स्क्वायर रूट हमने ये बना दिया, यानी कि इसके स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू आ गई x, तो 2 वैल्यू आ गई। अगर ये सही है तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो यही आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 36। स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस तरफ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अगर इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो एक प्लस आता है, एक माइनस। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये हो गया प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो कितना आ गया? x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। अब माइनस 5/6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5/6, माइनस 5/6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5/6। तो यहीं पे अब x इज इक्वल टू, ये तो प्लस माइनस है, ये इसके साथ ही रहना प्लस माइनस, ये माइनस 5/6 उधर यहाँ आके क्या हो जाएगा? प्लस का 5/6, प्लस का 5/6, और ये प्लस माइनस 1/6। तो x इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया भाई? 6, और ये कितना हो गया? ऊपर बेस सेम है तो 5 प्लस माइनस 1, तो 2 वैल्यू आ गई भाई x की, एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, तो 2 वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 5 प्लस में 1/6, और दूसरी वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6।
तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 - 1 4/6 2 2 जा 2 तो x इज इक्वल टू 2/3। तो क्या लिखेंगे रूट्स आर 1 and 2/3। इज इट क्लियर? ये इस तरीके से ये क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इसके लिए ये बता दें जो लास्ट ईयर जो सिलेबस था आपका उसमें से इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को क्या कर दिया हटा दिया था, लेकिन फिर भी मेथड है एनसीईआरटी की बुक में तो हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे फिर हम अपने वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आएंगे। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसमें क्या है वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हम ये प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आ जाएंगे। और ये जैसा कि मैंने बताया आपको जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था लास्ट ईयर ये आपके एनसीईआरटी का जो एग्जाम में जो सिलेबस था उससे इसको डिलीट हटा दिया गया था। तो इस बार भी जो सिलेबस है आपका वो सेम है जो लास्ट ईयर था। इट मींस इस बार भी ये फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन ये फार्मूला क्या है इससे हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो डेराइव करते हैं, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें इसका पता हो सो दैट वी कैन इजीली डेराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ इसी का हम एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे, उसका डेरिवेशन सीखेंगे फिर उससे सोल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस लेट्स डू इट। अब इसमें सबसे पहला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको क्या बनाना है 1, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2। इसको हम 2 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, क्या आ जाएगा x स्क्वायर -7/2x प्लस में 3/2 दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट में लेके जाएंगे। तो x स्क्वायर -7/2x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। 7/2 का हाफ कितना होगा 7/2 का हाफ कितना होता है यस 7/4। मैंने क्या बोला था 7/2 को जिसका भी हाफ निकालना उसको हम किसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 7/4। तो 7/4 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दिया ऐड कर दिया। ओके, नाउ अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया भाई, यहां माइनस है x का स्क्वायर प्लस में 7/4 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 7/4 का सिंपलीफिकेशन ये है। तो फार्मूला क्या बनेगा माइनस वाला बनेगा। तो कितना होगा x - 7/4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3/2 प्लस में 49/16। ना इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, कितना होगा 16 2 8 जा 8 3 जा -24 प्लस का 49। अब ये देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -24 प्लस का 49। तो क्या आएगा नंबर कौन सा बड़ा है प्लस का, तो कितना आ गया 25/16। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये होल स्क्वायर हो गया कंप्लीट हो गया स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ गया x - 7/4 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 और 16 का कितना होगा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है जो ये कांस्टेंट है इसको उधर ले जाइए तो कितना होगा x इज इक्वल टू ये -7/4 उधर जाके क्या होगा प्लस का 7/4 और ये प्लस माइनस को 5/4। ठीक है, ये प्लस माइनस 5/4 अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ -7/4, यहाँ माइनस है तो प्लस का 7/4। इसको सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया x इज इक्वल टू दोनों का बेस सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एलसीएम आ गया और 7 + -5। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो कितना आ गया भाई x इज इक्वल टू 7 + 5/4 और सेकंड है
x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 कितना आ गया? x इज इक्वल टू 12/4 4 1 जा 4 3 जा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 2/4 2 1 जा 2 2 जा तो x इज इक्वल टू 1/। तो रूट्स क्या आ गए भाई? रूट्स आर 3 and 1/2। रूट्स आर 3 and 1/2। इज इट क्लियर? ये था भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, इसको हम और ज्यादा नहीं करते क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आना, लेकिन आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए। लेट्स डेराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके बाद हम उस फार्मूले को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते वक्त यूज करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कोई सबसे पहले हम लेट्स राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0। This is the general equation of this general quadratic equation। x square का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b and constant term is represented by c। अब हमें इससे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव करना और क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो फाइनल रिजल्ट होता है दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही इसमें फॉलो करना है, x की वैल्यू निकालनी है और जो x की वैल्यू आ जाएगी वही अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा। लेट्स सी। अब इसमें देखिए पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में? जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। a है, a से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस में b बाय ax प्लस में c बाय a दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म को राइट में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस में b बाय ax थोड़ा स्पेस छोड़ लेते हैं इज इक्वल टू माइनस c बाय क्लियर। अब इसमें देखिए, अब हम x का जो कोएफिशिएंट है b बाय a का हाफ कितना होगा? b बाय a इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? b बाय 2a। यानी कि b बाय 2a का जो स्क्वायर है दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो प्लस में b बाय 2a का स्क्वायर और यहाँ पे इज इक्वल टू b बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो माइनस का एज इट इज है, माइनस c बाय a था तो b बाय 2a का स्क्वायर इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ ऐड कर दें। अब इस तरफ पे क्या है? स्क्वायर कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? यहाँ पे स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म तो क्या आ गया ये? x प्लस में b बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया भाई। क्या हो गया? x प्लस में b बाय 2a का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b बाय 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर माइनस में c बाय a। एलसीएम कितना आ गया? ये 4a स्क्वायर है और ये a है तो एलसीएम कितना आ गया? 4a स्क्वायर। वेरी गुड। 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को 1 इंटू b स्क्वायर माइनस a से डिवाइड करेंगे इसको a स्क्वायर से एक कट जाएगा कितना? 4a इंटू c क्या आ गया? 4ac। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप है भाई ये हो गया अपने पास में x प्लस में b बाय 2a का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a का। चलो अभी इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर x प्लस में b बाय 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे इसको b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर और ये प्लस माइनस। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए, अब जो ये स्क्वायर रूट है इस पे भी है और 4a स्क्वायर भी है तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस में b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे था, इस पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब नेक्स्ट, अब इसको उधर ले जाइए और इसको सिंप्लीफाई। ये प्लस का b बाय 2a इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2a। इसको यहां लिख लो। ठीक है, b बाय 2a माइनस b बाय 2a और ये प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, अब ये 4a स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, a स्क्वायर का कितना है a, तो कितना आ गया 2a, तो क्या ले x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 2a, तो कितना हो गया माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यानी कि सीधी ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करो और सीधे आपके पास में एक बार प्लस एक बार माइनस लेके दोनों रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम यहाँ परमानेंट लिख लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक, और ये क्या है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फाइनल रिजल्ट है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब इसी का हम एप्लीकेशन देखते हैं। अब इसमें जो एक्सरसाइज है आपकी 4.3, इन दैट वन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एज यू नो दैट इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, तो वी विल बी सॉल्विंग इट विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। किससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी देखते हैं। एक यहाँ पे देखिए भाई, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और इसको क्या बोलते हैं हम, डी बोलते हैं। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे ये बताइए भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होगा 0, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7, माइनस का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता, माइनस का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता। ठीक है, इट इज नॉट रियल। ठीक है भाई, ये रियल नंबर नहीं होता, माइनस का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता। अब या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो, तभी इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस फार्मूले में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, तभी इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। इन दिस केस रूट्स आर रियल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, then roots are real। लेकिन if d that is equal to b square minus 4ac is less than 0, 0 से कम हो जाए, यानी कि नेगेटिव में हो जाए कोई नंबर, in that case there will be no real root। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो क्या अगर ये कहते हुए सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके स्क्वायर रूट निकालो, इसके रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम किसको चेक करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे कि whether discriminant that is b square minus 4ac is greater than or equal to 0. If it comes negative less than 0, then we will say that real roots does not exist। और real roots does not exist वाला ये वाला जो टॉपिक है, ये आपके +1 मैथ में आएगा। ठीक है, 10th में आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। अब इसमें सबसे पहले भाई मुझे ये देखिए, इसमें a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c कितना है -4। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट क्या है +1, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, और कांस्टेंट इज c इज -1। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें, d चेक करते हैं। d b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर b कितना है 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2, इंटू c कितना है -4, 1 माइनस माइनस कितना है +4 4 जा 16, 16 2 जा 32, दैट इज इक्वल टू
33. दिस इज ग्रेटर देन 0. दिस इज ग्रेटर देन 0. तो क्या कहेंगे? रियल रूट एग्जिस्ट. देयरफॉर इट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट. रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स निकालेंगे. क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना आपको. ओके, नाउ लेट्स राइट द वैल्यूज फॉर दिस. माइनस बी कितना है आपका? प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 33. अगर हमने पहले फाइंड आउट कर लिया तो हम सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 33 बाय 2a. 2 into a, what is a? It is 2. तो क्या होगा? x is equal to -1 plus minus root 33 by 4. इनको अलग अलग से लिखना चाहते हैं तो क्या लिखो? x is equal to -1 plus का √ 33 by 4 और कॉमा -1 minus √ 33 by 4. ठीक है? This is how you will solve the quadratic equation by quadratic formula. Is it clear? Now let's proceed. Let's see one more example related to it. Now let's find the roots of this equation by quadratic formula. First of all, a कितना है? a is 4, b is equal to 4√3 and c is equal to 3. First of all, find d, discriminant, that is b square minus 4ac. b square, b is 4√3 का स्क्वायर, माइनस में 4 into a कितना है? 4 into c is 3. दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 into √3 कितना होगा? 3. और ये 4 का स्क्वायर कितना था? देखिए 4√3 का स्क्वायर 4√3 into 4√3, 4 4 जा 16 और √3 into √3 तो कितना हो गया? 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. दिस इज इक्वल टू 0. अब एक चीज और सीख लेते हैं. चलो फाइनल रिजल्ट के बाद हम सीखेंगे. अब इसमें देखिए d 0, तो हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमें सॉल्यूशन चाहिए. तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस बी, माइनस बी. व्हाट इज बी? x का कोएफिशिएंट 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज 0 बाय 2a, 2 into a is 4. What is it? This is equal to minus 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 बाय 8. अब प्लस 0 लिखो एक बार माइनस 0 लिखो, तो दोनों केस में क्या रहेगा? सेम रिजल्ट रहेगा. चलो फिर भी मैं एक बार बिल्कुल बेसिक पे जाता हूँ. एक बार प्लस 0, एक बार माइनस 0. तो x इज इक्वल टू -4/√3 प्लस में 0 बाय 8 और दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू -4√3 माइनस 0 बाय 8. भाई प्लस 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो वही नंबर आ जाता है. दिस इज -4√3 बाय 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना आ गया? -√3 बाय 2. यहाँ भी देख लेते हैं. -0 का कोई मतलब नहीं. -4√3 बाय 8, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आ गया? x इज इक्वल टू -√3 बाय रूट्स आर से. तो क्या आ गया? रूट्स आर, दो रूट्स हैं और दोनों इक्वल है. रूट्स आर -√3 बाय 2 एंड -√3 बाय 2. ठीक है, रूट्स इक्वल आ गए. रूट्स इक्वल, अब हमें आगे से ये बताना है भाई रूट्स इक्वल कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए. तो हम दोबारा फिर डिस्क्रिमिनेंट जैसी चीज पे आ जाते हैं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. 3 बार लिखता हूं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac. If b square minus 4ac
इज ग्रेटर देन 0। तो एक बार मैंने पहले बोला था इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या है? रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कब? व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन होती हैं, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 और व्हेन इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों केसेस में रूट्स क्या होंगे? व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन इट इज इक्वल टू 0, दोनों केसेस में रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। अब इसमें क्या होंगे? पहले में रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अगर ग्रेटर देन 0 है रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और इस केस में रियल एंड इक्वल। देखिए यहां क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या था? 0। तो रूट्स कैसे आ गए? इक्वल आ गए, सेम आ गए। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव लेस देन 0 नेगेटिव होता है, लेस देन 0 आ जाए रूट्स क्या होंगे? नॉट रियल, यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट और रियल रूट्स विल नॉट बी रियल, रूट्स विल नॉट बी रियल। इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। वी हैव टू फाइंड द रूट्स इफ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मींस रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यूज कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a is equal to 2, b is equal to x का कोएफिशिएंट 1, c is equal to 4, c is equal to 4। तो क्या लिखे भाई? अब हम क्या फाइंड आउट करें? d b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? 4। तो कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू जाए 8, 8 4 जा 32 और 1 माइनस 32 कितना आ गया? माइनस 31। एंड दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्क्रिमिनेंट की पढ़ी है, दिस रिलेट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इससे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो बेसिक पोर्शन है वो आपका वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इसमें एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करने थे? यू हैव टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। इट हैज टू पार्ट एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स का आ जाता है, तो यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू इट। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x minus 1 by x is equal to 3 and x is not equal to 0। कंडीशन दे रखी है x is not equal to 0। पहले तो ये समझते हैं ये कंडीशन क्यों दे रखी है। अब मुझे ये बताइए भाई, एनीथिंग अपॉन 0 कुछ भी है, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? 0 नहीं, नॉट डिफाइंड। 0 by anything, 0 by 1 क्या होता है? 0। 0 into 1 क्या होता है? 0। या 0 into anything कितना होता है? 0। 0 by anything कितना होता है? 0। लेकिन anything upon 0 is not defined। तो इसलिए इन्होंने कह दिया भाई x is not 0, क्योंकि if x is equal to 0 then 1 by 0 it's not defined। एक टर्म नॉट डिफाइंड होगी तो फिर निकालेंगे क्या? इसलिए इन्होंने कंडीशन दे दी। ठीक है, तो हमें बाकी इसका कोई इसमें यूज नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई कुछ दे रखा है तो क्यों दे रखा है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड बाय 1 एलसीएम क्या ले लें? x कितना 1 से डिवाइड करेंगे? x into x, x square minus 1 that is equal to 3। टेक x on the other side, कितना होगा? x square minus 1 is equal to 3x। x को उधर लेंगे 3x, 3x को इधर ले आइए, x square 3x इधर आगे माइनस 3x और ये माइनस का 1
दैट इज इक्वल टू 0। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें हर बार आपको a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1 ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला लिखिए आप। कितना x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, वो बिल्कुल बेसिक था वो, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस b, माइनस अलग है, ये b अलग है, माइनस b, व्हाट इज b, x का कोएफिशिएंट -3 तो कितना होगा -3 माइनस b कितना -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस में 4 into a into c, 4 into a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 into c कितना है -1 बाय 2a, 2 into a कितना है 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3 into -3 that is 9 -4 into 1 into -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 by 2 that is equal to 3 प्लस माइनस √13 by 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या आ गया x is equal to 3 प्लस में √13 by 2 and 3 minus √13 by 2, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आल्सो। इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड नॉट इक्वल टू 7, क्यों दे रखी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ x इज इक्वल टू -4, यहाँ -4 हो जाता है, -4 प्लस 4 कितना हो गया 0, एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो इसलिए 4 -4 नहीं होता। लेकिन अगर x 7 होता है तो 7 - 7 कितना होगा 0, एनीथिंग कंपाउंड 0 नॉट डिफाइंड, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए पहले दे दिया भाई x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। चलो इसको क्या करें, एलसीएम लो इधर, एलसीएम कितना आ गया x + 4 into x - 7, x + 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा x - 7 into 1 x - 7, और ये माइनस का है, x - 7 से डिवाइड करेंगे x + 4 into 1 x प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 11 by 30। इज इट क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करें, अब x + 4 into x - 7, अब एक बार x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई, रिजल्ट विल बी x² माइनस में 3x - 28। सीधा मैंने क्यों लिख दिया, क्या होता है फार्मूला एक बार देख लेते हैं। x प्लस में a इंटू x प्लस में b, आप 9th क्लास में कर चुके हैं ये आईटी, क्या होता है ये, दिस इज इक्वल टू x² प्लस में a प्लस b इंटू x प्लस में ab। अब मैंने क्या लिखा, इसमें a कितना है 4, b कितना है -7, b कितना है -7, तो क्या लिखेंगे x² प्लस में a प्लस b, 4 प्लस में -7, 4 -7 कितना आ गया -3x प्लस में ab 4 into -7 -28, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, यू वॉन्ट वेस्ट टाइम। इस तरह की आइडेंटिटी आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है, ये x - 7 और ये -x - 4 दैट इज इक्वल टू 11 by 30, x - x कैंसिल हो गया, -7 - 4 कितना हो गया -11 by x² minus 3x minus 28 that is equal to 11 by 30। Is it clear? अब देखिए भाई, ये भी 11 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 11 है, तो दोनों तरफ इक्वेशन को किससे 11 से डिवाइड कर लो, दोनों तरफ, यहाँ भी बाय में 11 और यहाँ भी बाय में 11 से 11 से 11, ठीक है। दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या लिखेंगे -1 by x² minus 3x minus 28 that is equal to 1 by 30, ठीक है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, 30 into -1 -30 is equal to this into 1 x² minus 3x minus 28, -30 उधर जाके क्या हो जाएगा +30, तो कितना हो गया 0 is equal to x² minus 3x minus 28 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 30, कितना होगा 0 is equal to x² minus 3x। अब यहाँ देखिए
-28 प्लस का 30 कितना आ गया, प्लस का 2 प्लस 2। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 इज इक्वल टू, और तो आप ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b, b कितना है, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 2 बाय कितना, बाय 2a, 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ गया 8 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 बाय 2। तो रूट 1 क्या होता है 1, रूट 1 इज 1, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 बाय 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाय 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाय 2। तो कितना आ गया 4 बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा, x इज इक्वल टू 2 बाय 2, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गए, रूट्स आर 1 एंड 2। इज इट क्लियर? जो बाकी पोर्शन है इसका, वी विल टेक अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट लेक्चर।